हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 10.3 और हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो चलिए इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से क्या बोल रहा है आपको। इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइंस दिस एंड दिस इज इक्वल टू के रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन इजिली वे में, उसको देखते हैं। पहले मैं इस लाइन को पकड़ रहा हूं, अपने पास क्या लिखा है, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक है, k cos 2 थीटा को इक्वल के इधर शिफ्ट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x cos थीटा माइनस y sin थीटा माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब अपन इसे कंपेयर करते हैं जनरल फॉर्म से, है ना। कंपेयरिंग above equation with journal form। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होता है अपना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, a की वैल्यू आपको दिख रही है cos थीटा। ठीक, b की वैल्यू आपको क्या नजर आ रही है, b की वैल्यू आपको नजर आ रही है माइनस ऑफ sin थीटा। ठीक, और c का वैल्यू आपको क्या नजर आ रहा है, माइनस ऑफ k cos 2 थीटा। क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, ए बी सी की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं। अब मेरे को क्या है, मेरे को बोल दिया है P एंड Q आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब जो ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ कितनी है P, ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ कितनी है Q। ठीक है, तो बात को समझिए, मैं जानता हूं क्या, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d। ठीक है, ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 from the given point कौन सा, x1 y1, है ना। क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फ्रॉम द गिवन पॉइंट x1 y1 इज क्या होता है, ध्यान से देखिए, आप लोग को याद होगा d इक्वल टू आपका होता है, अपन ने निकाला था ये फॉर्मूला, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रही है ये बात। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद है ना। मैं बताया था किसी एक गिवन पॉइंट से किसी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है ना। तो उसी को मैंने लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फ्रॉम द गिवन पॉइंट x1 y1 इज d इक्वल टू इतना। ठीक है, तो अब बात को समझिए, यहां पर अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है, अपन क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p, क्या लिखेंगे अपन, मैं यहां पे लिख रहा हूं परपेंडिकुलर, हैंस करके लिख लेते हैं, हैंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस p। ठीक है, ऑफ अ लाइन कितना, लाइन अपने पास है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन 0,0 इज क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, d की जगह क्या पुट कर देंगे, p। ठीक, मॉड के अंदर क्या डालेंगे, a की वैल्यू आपकी कितनी आई है, cos थीटा। ठीक, और x1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0 प्लस b की वैल्यू आपकी कितनी आई है, माइनस ऑफ sin थीटा। ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 प्लस c की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, माइनस k cos 2 थीटा। क्लियर हो रहा है ये बात कि नहीं हो रहा है, समझिए। अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ sin थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ये चीज। तो देखिए p का वैल्यू आपका क्या आ गया, p का वैल्यू हो जाएगा, देखो ये तो 0, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू माइनस sin थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है, माइनस ऑफ k cos 2 थीटा, तो माइनस ऑफ k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट में वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है
1, तो आपके पास आंसर क्या आया, P इक्वल टू आपके पास आ रहा है k cos 2 थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? P की वैल्यू आपकी क्या हो गई, k cos 2 थीटा। ठीक है, आपने को क्या चाहिए, P स्क्वायर चाहिए, तो वो अपन बाद में भी कर सकते हैं, या चलिए निकाल दीजिए P स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका। मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे पूरा नोट कर लेंगे, आप लोग इसे पूरा नोट कर लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा P इक्वल टू मेरे पास क्या आया, P इक्वल टू मेरे पास आया k cos 2 थीटा। ठीक है, और मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, मेरे को वैल्यू चाहिए P स्क्वायर की, तो मैं करूंगा P स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। समझ में आया ये बात? ठीक है, इसे अपन दे देते हैं इक्वेशन 1। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, सेम ऐसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे इक्वेशन 2 के लिए। क्लियर? तो अपन क्या लिखेंगे, अब अपन फिर से लिखेंगे, अपने पास जो इक्वेशन दिया है ना, आप कंडीशन 2 के पास चलते हैं। जो इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, x sec थीटा, ठीक है, प्लस y cosec थीटा इक्वल टू अपने पास कितना गिवन है, k। तो अपन इसे नॉर्मल फॉर्म में लेंगे तो क्या लिखेंगे, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, अपन लिखेंगे कंपेयरिंग above equation with जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो अपना a का वैल्यू क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, a का वैल्यू आपको दिख रहा होगा sec थीटा, क्लियर, और b का वैल्यू आपको क्या नजर आ रहा है, cosec थीटा, क्लियर, और c का वैल्यू आपको क्या नजर आ रहा है, माइनस ऑफ k। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो a b c का भी वैल्यू आ गया अपने पास। अब अपन अगेन यही चीज लिखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अपना लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर d क्या होता है, फ्रॉम अ गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c है ना, टू द गिवन पॉइंट इज कितना होता है, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं, तो वही चीज मैं यहाँ भी लगाऊंगा। ठीक है, यही फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं यहीं पे करेक्शन कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P की जगह आप कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q ऑफ अ लाइन। अब ये लाइन भी चेंज हो जाएगी, लाइन आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लाइन आ जाएगा ऑफ अ लाइन कितना, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल टू k। ठीक है, y cosec थीटा इक्वल टू k फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 इज क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे भी ये चीजें चेंज हो जाएंगी, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये सारा चीज बदलेगा। तो अपन यहाँ पे लगाएंगे q इक्वल टू मॉड के अंदर a की जगह कितना रखोगे, देखो sec थीटा, ठीक है, फिर x1 कितना हो जाएगा, 0, a x1 हो गया, प्लस b की जगह कितना रखेंगे, cosec थीटा, और y1 की जगह कितना पुट करेंगे, 0, प्लस c की जगह कितना रखेंगे, माइनस ऑफ k। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ माइनस ऑफ k अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो अपना q का वैल्यू ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, q का वैल्यू आ रहा है, ऊपर आ रहा है मॉड ऑफ माइनस के, नीचे अपने पास आ रहा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ k, ये तो पॉजिटिव k बन जाएगा, है ना, और नीचे वाले को मैं सॉल्व करूंगा, तो नीचे वाले को सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलिए इसके आगे मैं वहां पे सॉल्व करूंगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ वहां पे, तो इसके आगे मैं वहां सॉल्व करूंगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। मैं मिटा रहा हूँ इन चीजों को, आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या लिखूंगा, इसके आगे सॉल्व कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं q इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, k तो रहेगा ही, अपॉन अंडर रूट, नीचे एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आएगी नहीं? अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, तो अपना q का वैल्यू क्या आ जा रहा है, k अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और ये अंडर रूट भी सॉल्व होगा, तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा k अपॉन अंडर रूट से बाहर आएंगी चीजें, तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है?
और ये भी ऊपर जाएगा तो Q की वैल्यू आपके को क्या मिल जाएगी, Q की वैल्यू आपको मिलेगी K sin थीटा cos थीटा। क्लियर हो रहा है क्या ये चीज? ठीक है, तो अब देखो मैं Q में क्या करूंगा, मैं दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो मैं Q को अब ऐसा लिख सकता हूं, Q इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2/2 K sin थीटा cos थीटा। ठीक है, अब आप इसे ऐसा लिख सकते हो Q इक्वल टू देखो K/2 ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 2 sin 2 थीटा। क्या लिख सकता हूं इसे, sin 2 थीटा, है ना। तो ऐसे लिखूंगा, मैं इसे नीचे का रफ कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं इसे लिख सकता हूँ Q K/2, ये मेरा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, ये तो मेरे पास है ना, ये sin 2 थीटा ही तो होता है। ठीक है, अब मेरे को वहां पे क्या चाहिए, देखो मैं दोनों साइड इस 2 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2Q इक्वल टू K sin 2 थीटा, K sin 2 थीटा। क्लियर हुआ ये बात? ठीक, अब ध्यान से देखिए मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था p² प्लस 4q स्क्वायर चाहिए था, तो दोनों साइड अगेन स्क्वायरिंग कर दूंगा, है ना। तो लिख देता हूं अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास हो जाएगा 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर है, तो मैं यहां पे करता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पे लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर, k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है क्या बात? तो आपको मिल गया p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, k स्क्वायर। क्लियर है, तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके आगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या हो जाएगा, उसके आगे आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। यही तो मुझे लाना था। समझ गए क्या बात? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इन द ट्राइंगल एबीसी विथ वर्टेक्स ए बी एंड सी फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ फ्रॉम वर्टेक्स ए। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है और आसानी से बन जाएगा। ध्यान से देखिए, आप सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, मैं आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं। मैं क्या कर दिया, मैंने इसे एक ट्रायंगल ले लिया ए बी एंड सी। क्लियर है, ये मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया ए बी एंड सी। ध्यान से देखिए, ए के वर्टेक्स कितने हैं मेरे, ए के वर्टेक्स है मेरा 2,3। ठीक है, और बी का वर्टेक्स मेरा कितना है, ध्यान से देखिए 4,-1। ठीक, और सी का वर्टेक्स मेरा है कितना 1,2। क्लियर, अब बात को समझिए, मेरे को क्या निकालना है, इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स से। तो मुझे ए वर्टेक्स से लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड यहां से डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहां से एल्टीट्यूड डालता हूं, ये मैंने एल्टीट्यूड पुट किया फ्रॉम वर्टेक्स ए। क्लियर हो रही है क्या बात? ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, एल्टीट्यूड मतलब क्या कि ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड मतलब सीधी हाइट ही तो नापी जाती है। तो सपोज करो मैं इसे नाम दे दिया हूं डी। क्लियर है, ठीक। अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बीडी और डीसी बराबर होगा, मैंने ऐसा नहीं बोला, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस टाइप का ट्रायंगल है। क्लियर है, इक्विलैटरल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलेन ट्रायंगल है, मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि बीडी बराबर है डीसी के। ठीक है ना, आप ऐसा सोचेंगे, ये एडी बस क्या है, एल्टीट्यूड है या हाइट है इस ट्रायंगल की। क्लियर, तो मुझे क्या निकालना है, इस एडी का इक्वेशन निकालना है और लेंथ पता करनी। क्लियर है, तो देखिए बात को समझिए, अपन क्या करेंगे, मैं यहां पे लिखता हूं, पहली बात मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, मैं क्या लिखूंगा, लेट AD be altitude of a triangle ABC। ठीक है, from vertex A। क्लियर हो रही है बात? क्या बोला, लेट AD be altitude of triangle ABC from vertex A। क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक है, अब बात को समझिए, AD एल्टीट्यूड है तो मैं यहां पे ऐसा भी लिख सकता हूं, मीन्स
एडी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, मैं क्या लिखूंगा, एडी परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, बीसी पर। बात समझ में आई, ठीक है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। अब आप ये सोचिए कि आप बीसी का अगर स्लोप निकाल लें तो आप एडी का भी स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों लेंथ अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो किसके इक्वल होगा, -1 के। तो मैं पहले क्या निकालता हूं, मैं निकालता हूं स्लोप ऑफ बीसी। क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ लाइन बीसी। मैं यहां पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ लाइन बीसी, ठीक है, या साइड बीसी भी आप लिख सकते हो। स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा, चलिए इसे नाम दे देते हैं अपन, सपोज कीजिए m2। क्या नाम दे दिए, m2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो सपोज कीजिए मैं इसे नाम दे दे रहा हूं क्या, x2 y2, और इसे क्या नाम दे दे रहा हूं, मैं नाम दे दे रहा हूं x1 और y1। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो कितना हो जाएगा, देखिए y2 - y1 कितना हो गया आपका, 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस ऑफ 4। क्लियर हो रही है चीज। तो आपका स्लोप कितना आ गया, आपका स्लोप आ गया 2 + 1 अपॉन -3, मतलब आपका आ गया 3/-3, आंसर आ गया -1। दिस इज योर स्लोप ऑफ लाइन BC या साइड BC। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन आ गया। अब आप जानते ही हैं कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, BC और AD परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो आप यहां पे लिख देते हैं AD परपेंडिकुलर है BC पर, तो अपन लिख देते हैं स्लोप ऑफ AD, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। क्लियर। तो स्लोप ऑफ AD को चलिए मान लेते हैं अपन m1, और स्लोप ऑफ BC आपका कितना था, m2। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो गया, -1। m1 इंटू ये क्या हो गया, -1 इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। क्लियर है, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं -1 अपॉन -1, तो भी आंसर आपका m1 इक्वल टू क्या आ गया, 1। मतलब स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड AD है ना, कितना आ गया, स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड AD कितना आ गया, 1। क्लियर है। अब देखिए आप इस AD का स्लोप जानते हैं, इसका स्लोप मैंने क्या लिया है, m1 की वैल्यू मेरे को कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। आप इस AD लाइन का स्लोप जानते हैं, और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, उस पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट भी जानते हैं। तो आपको स्लोप पता है, एक कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं। आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है, आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालेंगे, ठीक है। उससे पहले आप लोग इसे पूरा नोट कर लेंगे, मैं मिटा रहा हूं, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग नोट कर लेंगे सारी चीजों को। आप ध्यान से देखिए, मैं क्या कहूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AD निकालूंगा। क्या निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन AD। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड AD है ना, हैविंग स्लोप m1 इक्वल टू 1, ठीक है, हैविंग स्लोप m1 इक्वल टू 1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट A कितना है, 2,3। समझ में आ रही बात। तो अपने को पता है कि इक्वेशन ऑफ द लाइन जिसका स्लोप भी पता हो और उसका एक कोऑर्डिनेट भी पता हो, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होता है, फॉर्मूला अपन जानते ही हैं। मैं इसे बीच वाला भी रफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपना होता है क्या, y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m ऑफ x माइनस x नॉट। क्लियर है। तो y माइनस वाई नॉट कितना हो जाएगा, y माइनस x नॉट वाई नॉट क्या होगा, यही तो आपका x नॉट वाई नॉट का काम करेगा, x नॉट कॉमा वाई नॉट का काम यही करेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, y माइनस वाई नॉट मतलब 3, m की वैल्यू हो गई 1, x माइनस x नॉट मतलब 2। क्लियर है। तो ये क्या हो गया आपका y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो y इधर शिफ्ट कर दीजिए, -2 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो -3 + 2 x माइनस वाई। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, -1 इक्वल टू x माइनस वाई। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड AD। क्या बोलोगे, इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड AD। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका एक आंसर तो आ गया कि इक्वेशन जो निकालना था, इक्वेशन आ गया x माइनस वाई इक्वल टू -1, ठीक है। अब लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी है, मतलब इस लेंथ AD का मतलब इस एल्टीट्यूड AD का लेंथ कितना होगा। तो लेंथ कैसे निकलेगा, अब देखिए लेंथ निकालने के लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, आपने को एक पॉइंट पता है, ठीक,
और इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से इस लाइन तक का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो पहली बात, इस लाइन का अपने को क्या पता होना चाहिए? इक्वेशन पता होना चाहिए। तो चलिए इस लाइन का भी इक्वेशन निकालते हैं, मतलब लाइन BC का इक्वेशन निकालेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन BC। कैसे निकलेगा? देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन BC निकालने के भी दो तरीके हैं। क्या? या तो आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए। 2 पॉइंट फॉर्म याद कीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, याद है। और अगर वैसा नहीं करना है तो आप क्या करो, देखो BC का आपको स्लोप तो पता ही है, BC का स्लोप पता है और वो किस पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट को ले लीजिए, या तो 1 2 को या तो 4 माइनस 1 को, और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैं लगा रहा हूँ पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे मिटा रहा हूँ, आप लोग सब नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूँ और मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। 2 पॉइंट फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म दोनों लगा सकते हैं, आपकी जो इच्छा करें। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ द लाइन BC हैविंग स्लोप m2 इक्वल टू -1। यही तो स्लोप निकला था, अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे। क्या बोलूंगा? इक्वेशन ऑफ द लाइन BC हैविंग स्लोप m2 equal to -1 and passing through the point अब पॉइंट आप कोई भी ले सकते हो, चाहो तो आप पॉइंट B ले लो, चाहे तो आप पॉइंट C ले लो। मैं कौन सा ले रहा हूं? मैं C ले रहा हूं। पासिंग थ्रू द पॉइंट C 1, 2, क्लियर है। तो अगेन यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? y माइनस y0 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x0, ठीक है। अब मेरा क्या हो जाएगा? y माइनस y0 की वैल्यू 2 और m की वैल्यू कितनी थी? -1 और x माइनस x0 की वैल्यू 1, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा -x प्लस 1, क्लियर हो रही है बात। -x इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस 2, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू आपका कितना आ गया? 3। समझ रहे क्या बात? या 3 को मैं इक्वल के उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है। तो आई होप आपको इतना चीज भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब अपने को क्या है, इस लाइन AD का डिस्टेंस अगर निकालना है तो पॉइंट पता है और इस लाइन का इक्वेशन पता है। तो मैं क्या लगा दूंगा? लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू अ लाइन। समझ में आ रही बात? वही D वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे को ये इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन तो पता ही है, तो चलिए निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले इसे रफ कर रहा हूँ, आप लोग ये पूरी चीज नोट कर लेंगे। मैं इसे पूरा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, ध्यान से देखिए। मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, AD। क्या लिखूंगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD, ठीक है। या चलिए ऐसा लिख लो, पहले पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस D ऑफ अ लाइन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 फ्रॉम द गिवन पॉइंट x1, y1 इज क्या होता है? D इक्वल टू अपन जानते हैं AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B², यही होता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करने वाला हूं, कहां पर? इस A से BC लाइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसे भी हम मिटा रहा हूं और मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखते जाइएगा। और अब ये सब x2 y2 ये सब हटा देते हैं ताकि आपको चीजें कंफ्यूज ना करें, है ना। इन सब का यूज हो चुका है, अपन बस मानते हैं इन चीजों को अपना स्लोप निकालने के लिए, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस A से इस BC तक का क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। मेरे पास फॉर्मूला भी अवेलेबल है, लेकिन फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले मुझे A, B और C का वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? A, B और C का वैल्यू। तो A, B और C का वैल्यू कहां से निकलेगा? वो निकलेगा इस इक्वेशन से, क्योंकि ये इक्वेशन किसका है? BC का है ना। तो BC के इस इक्वेशन से पहले क्या निकालेंगे? A, B, C का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूं? इक्वेशन ऑफ लाइन BC। क्या लिखूंगा? इक्वेशन ऑफ लाइन BC। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन BC? मेरे पास है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। मैं इसे कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ जर्नल फॉर्म। क्या लिखूंगा? कंपेयरिंग विथ जर्नल फॉर्म। तो जर्नल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से a का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? a का वैल्यू दिख रहा है 1, b का वैल्यू भी क्या दिख रहा है? 1, क्लियर। और c का वैल्यू क्या दिख रहा है? -3। क्लियर हो रही है क्या बात?
ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, x से x हट गया, कुछ नहीं तो 1 होगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया 1, y हट गया तो b का वैल्यू क्या दिख रहा है 1 और c का वैल्यू क्या दिख रहा है -3, a b c का वैल्यू भी आ गया। अब अपन ये फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, ये जो x1 y1 है ये पॉइंट a का काम करेगा, है ना, पॉइंट a अब आपका क्या बन जाएगा x1 y1, क्योंकि इसी पॉइंट से इस लाइन तक का मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक, तो अब मैं लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आगे क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD, क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD, ठीक है, ऑफ अ लाइन, ठीक है, ऑफ अ लाइन किसका, BC, ऑफ अ लाइन BC, और इसका इक्वेशन कितना है, इसका इक्वेशन यहां पे लिख देते हैं बाजू में, x + y - 3 = 0, क्या लिखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD ऑफ अ लाइन BC फ्रॉम द गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट मेरा कौन सा है, a का वैल्यू कितना है 2, 3, और ये मेरा किसका काम करेगा, ये मेरा काम करेगा x1 y1 का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस AD ऑफ अ लाइन BC जिसका इक्वेशन है x + y - 3 = 0 फ्रॉम द गिवन पॉइंट a 2, 3, जिसको मैं क्या मानूंगा x1 y1 का जो मेरा काम करेगा, है ना, इज क्या हो जाएगा, आप चलिए देखिए इज क्या होगा। अब मैं इसे भी मिटा रहा हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके आगे कैसे करेंगे, इज, अब ये हो जाएगा, अपन वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर आएगा। ठीक है, क्या करेंगे वहां पे देखिए, अपन लिखेंगे AD = मॉड के अंदर a x1, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया 1, और x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 2, 1 × 2, क्लियर, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, और y1 की वैल्यू कितनी है 3, क्लियर, प्लस c की जगह कितना पुट कर देंगे -3, अपॉन में क्या आ जाएगा बताइए, चलिए, अपॉन में आ जाएगा √a² + b², a और b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, क्लियर, तो ये आ गया आपका लेंथ ऑफ AD कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऊपर हो जाएगा 2 + 3 - 3 अपॉन √1 + 1, तो AD का वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे तो mod of 2 अपॉन √2, मतलब AD का वैल्यू आ गया आपका 2 अपॉन √2, मतलब वैल्यू आ जाएगी √2, क्लियर हो रही है बात। तो लेंथ ऑफ AD आपका कितना आ गया √2, ये भी तो आपको निकालना था, आपने निकाल लिया। तो आपने वो बोला था इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स से, जो अपन दोनों निकाल चुके हैं, इक्वेशन भी निकाल लिए और उसका लेंथ भी निकाल लिया, क्लियर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18, if p is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on the axis are a and b, show that 1/p² = 1/a² + 1/b²। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अपने पास क्या है, मान लीजिए मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये हो गया अपना x एक्सिस, ये हो गया अपना y एक्सिस, और यहाँ पे कोई लाइन है जिसका ये लाइन का इंटरसेप्ट, यहाँ पर ये पॉइंट कितना आ रहा है आपका a, 0, और इस पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है 0, b, मतलब y इंटरसेप्ट है b डिस्टेंस पर, ये लाइन y एक्सिस को b डिस्टेंस पर काट रही है ओरिजिन o से, और x एक्सिस को काट रही है a डिस्टेंस पर, मतलब ये a इंटरसेप्ट है, सॉरी x इंटरसेप्ट है a डिस्टेंस का ओरिजिन से लाइन का, ठीक है, x एक्सिस पर। अब बात को समझिए, बोल रहा है कि P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, इस ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया जिसकी लेंथ कितनी है P, तो अकॉर्डिंग हुज इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस आर a एंड b, तो ये a और b एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया, शो दैट 1/p² = 1/a² + 1/b²। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगा, मैं पहली बात तो इस लाइन का इक्वेशन निकालूंगा, इस लाइन का इक्वेशन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा इक्वेशन of the line whose x and y intercept on the axis are a and b respectively। आप लोग ये फॉर्म में पढ़ चुके हैं, मैं आपको बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म, याद कीजिए, मैंने आपको बता चुका हूं इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं फिर से बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज x एंड y इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर a एंड b रिस्पेक्टिवली, क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म x/a + y/b = 1। बात हो चुकी है इसके ऊपर। अब देखिए एलसीएम लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ab ऊपर क्या हो जाएगा आपका bx + ay = 1,
तो ये आपका हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। बात समझ में आ रही है क्या? अब ए बी को भी इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब अपन लिखते हैं कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, ठीक है, विथ जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए? विथ जनरल फॉर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी का वैल्यू आपको देगा। ए का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू दिख रहा है बी, और बी का वैल्यू आपको दिख रहा है ए, और सी का वैल्यू आपको दिख रहा है माइनस ऑफ ए बी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये ए बी सी का आपका वैल्यू आ गया। ठीक, अब आप जानते हैं डिस्टेंस किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी ऑफ अ लाइन ax plus by plus c equal to 0 from the given point x1 comma y1 is क्या होता है, d इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब मेरे को क्या है, वो गिवन पॉइंट क्या है मेरा, ओरिजिन ओ है ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। इससे लाइन पर परपेंडिकुलर डाला गया P, तो वही डिस्टेंस तो मुझे निकालना है, तो मैं वही चीज अप्लाई करूंगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P, ठीक है, ऑफ अ लाइन कौन सा, ये वाला लाइन, ऑफ अ लाइन bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट 0,0 इज क्या हो जाएगा, फ्रॉम द पॉइंट 0,0 इज क्या हो जाएगा। अब ये चीज अप्लाई करूंगा, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A की वैल्यू कितनी है, ये B और ये क्या है, x1 क्या है 0 प्लस A, B की वैल्यू क्या है A, और y1 क्या है 0 प्लस C की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस ऑफ AB। क्लियर है? अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? इतना चीज समझ गया आप लोग? बस फॉर्मूले में क्या किया हूँ, वैल्यू पुट किया हूँ। ये वाला जो फॉर्मूला वहां पे ए बी सी का वैल्यू ये रखा हूँ, और x1 y1 का वैल्यू 0,0 रखा हूँ। ठीक है, तो ये आया। अब यहाँ से p का वैल्यू देख लीजिए क्या आ रहा है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इन चीजों को रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब मेरा p का वैल्यू क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर p का वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, p इज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा 0,0 हो गया। ऊपर क्या बच रहा है, मॉड ऑफ माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट में आपके पास क्या बच रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसे और सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू आपका जाएगा ए बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर इसे शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, p इंटू रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब दोनों साइड क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, तो लिख देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे देखिए, पी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे, दोनों साइड को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर अपने को क्या चाहिए, 1/p स्क्वायर चाहिए, या तीनों से डिवाइड करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपन लिखते हैं डिवाइडिंग अबव इक्वेशन, ठीक है, सॉरी, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्लियर हो रही है बात? अब ध्यान से देखिए अब क्या हो जाएगा।
अब ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, सेपरेट सेपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन पी स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब इसे भी रफ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, आपका आंसर आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, बस काटते पीटते जाइए और आंसर लाइए। क्या हो रहा है, पी स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ए स्क्वायर काट दिए, क्या बचा 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या चाहिए 1 अपॉन पी स्क्वायर। यही तो आपको लाना था। क्लियर हुआ क्या? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 10.3। तो अब इसके बाद बताया हमारे पास बस एक एक्सरसाइज लास्ट वाली मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, तो उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और यांत्रिक एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।